नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे निदान का अध्याय 2 रक्तपित्त निदान। ठीक है ना। तो इसमें अथातो रक्तपित्त निदानम व्याख्यास्यामः इतिहासमा भगवान आत्रेय। अब इसके बाद रक्तपित्त निदान की व्याख्या की जाएगी जैसे कि भगवान आत्रेय ने कहा था। ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि रक्तपित्त में कैसे हम लोग जाएंगे कि रक्तपित्त में कैसे चरक वर्णन आचार्य चरक वर्णन करते हैं। तो इसमें ऐसे पढ़ेंगे। तो चरक अनुसार रक्तपित्त। तो पहले उत्पत्ति देखेंगे कि चरक जी रक्तपित्त का उत्पत्ति कैसे बताते हैं। फिर निदान बताएंगे। निदान में रक्तपित्त में निदान 2 प्रकार का बताएं। एक सन्निकृष्ट निदान बताएं, एक विपरिकृष्ट निदान बताएं। उसका निरुक्ति देखेंगे, पूर्व रूप देखेंगे, उपद्रव देखेंगे, मार्ग व गति, भेद, फिर साध्य असाध्यता, फिर चिकित्सा देखेंगे, फिर साध्य याप्य, असाध्य में कारण और असाध्य लक्षण। अब उसको रक्तपित्त को बहुत आसान बनाने के लिए एक टेबल बनाया। अगर ये टेबल अगर याद रहता तो बहुत सारे ऐसे ही मान के चलिए आपको याद हो जाएगा रक्तपित्त में फिर ज़्यादा याद करने की आवश्यकता है नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि एक सूत्र स्थान में हम लोग जो पढ़े थे तो उसको एक बार फिर से मेमोराइज कर लेंगे कि जैसे कि दोष बात पित्त कफ है, उसका गुण क्या क्या है। रुक्ष, उसका क्या क्या है रुक्ष, बात का क्या है रुक्ष है, पित्त का क्या है उष्ण है, कफ का स्निग्ध है। ठीक है। अब देखेंगे कि शामक द्रव्य कौन कौन से है। बात का क्या होता है मधुर होता है, अम्ल होता है, लवण होता है। पित्त का क्या था मधुर तिक्त कषाय, और कफ का कटु तिक्त कषाय। ये सभी लोगों ने ऐसा ही ट्रिक बना के किया होगा 1 2 3 4 5 6 टीएम के। ठीक है, पित्त का। अब इसके बाद एक ये है कि भेद। तो भेद रक्तपित्त का 3 बताए हैं आचार्य चरक, ऊर्ध्व, अधो, उभय। उसमें क्या होता है कि मतलब कि पित्त सब में कॉमन है, मतलब कि पित्त प्रकोपित सब में होंगे। ठीक है। उसमें कफ इसमें उर्दू में है, अर्धों में बात है, बात कफ उभय में। तो इसमें क्या देखेंगे निदान। तो निदान क्या है कि निदान में इसमें क्या है कि जैसे कि पित्त का क्या क्या हम बताए थे कि पित्त का उष्ण होता है, कफ का। तो जैसे जैसे बस याद रखना है कि दोष किस किस में है। तो कफ पित्त बात के, तो इसमें पित्त से सब में उष्ण उष्ण आ जाएगा। उसके बाद कफ बात के अनुसार अस्निग्ध और रुक्ष आ गया। फिर साध्य असाध्य देख लेते हैं कि ऊर्ध्व में क्या क्या है साध्य है। ठीक है। अधो क्या है याप्य है, और उभय क्या है असाध्य है। ठीक है। और चिकित्सा, तो चिकित्सा कैसे करते हैं। ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन के अकॉर्डिंग करते हैं, अधो में बवन के अकॉर्डिंग करते हैं, उभय का चिकित्सा नहीं दिया है। ठीक है। और औषधि धर्म क्या है, तो आप देखें यहाँ पे क्या है कि पित्त और कफ किसका था। तो अगर ये टेबल आपको याद है तो ये टेबल याद रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर पित्त कफ, उर्दू में क्या पढ़े थे कफ है और पित्त है, तो कफ और पित्त में क्या कॉमन है तिक्त और कषाय। तो तिक्त और कषाय औषधि धर्म हो जाएगा इसका। बात पित्त का क्या था कॉमन मधुर था। ठीक है, तो मधुर हो गया इसका। ठीक है ना, औषधि धर्म। बस अगर ये टेबल याद है तो आप ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं अपने से बना सकते हैं। अब क्या क्या करना है अब देखते हैं। तो रक्तपित्त के पहले उत्पत्ति देखेंगे। तो उत्पत्ति क्या था कि उत्पत्ति इस प्रकार से दिया हुआ है। उत्पत्ति को विपरिकृष्ट निदान के द्वारा बताया गया कि जैसे कि रक्तपित्त का प्रकोप तो प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ के नष्ट होने पर रुद्र के कोप और अमश रूपी अग्नि से संतप्त शरीर और प्राण वाले प्राणियों में ज्वर के बाद हुआ। अर्थात उत्पत्ति और विपरिकृष्ट निदान कैसे देख सकते हैं कि जो मान के चले कि जैसे कि ज्वर निदान में फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि उसमें कि भगवान शिव के कोप से रुद्र पैदा हुआ, रुद्र रूपी बालक पैदा हुआ जिसके कारण ज्वर हुआ। तो ज्वर जिनमें हुआ उसके बाद और क्या हुआ कि अग्नि के संयोजन में या अग्नि से संतृप्त यज्ञ में होगा, आग होगा, तो उससे संतृप्त जो व्यक्ति थे उसमें रक्तपित्त हुआ है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि ज्वर जिनमें पैदा हुआ उसके बाद फिर जो अग्नि के संयोजन में या बोल सकते हो कि आतप में आखिर में क्या होता है कि ज्वर जो होता है वो पित्त के दूषित के कारण होता है। और फिर से मान के चलिए अग्नि के संतर्पित रहता है शरीर, तो उससे पित्त और दूषित हो जाता है। तो पित्त का और दूषित हो जाने के कारण रक्तपित्त पैदा हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं उत्पत्ति। अब उसके बाद हम लोग निदान देखेंगे। तो निदान और उत्पत्ति विपरिकृष्ट निदान तो हम लोग देख लिए
कि वही उत्पत्ति के अकॉर्डिंग है। और सन्निकृष्ट निदान, तो सन्निकृष्ट निदान को देखने के लिए श्लोक है, तो श्लोक है इस प्रकार से, लेकिन श्लोक से क्या होगा कि हो नहीं पाएगा। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं इसमें कि क्या कह रहा है कि जब मनुष्य यवक, उदलक और कोदो प्रधान अन्न को अधिक गर्म एवं तीक्ष्ण दूसरे अन्न समूह का एवं सेम, उर्द, कुल्थी की दाल, छार एक में मिलाकर खाता है, दही, दही का पानी, मट्ठा, कटवर, खट्टी कांजी के साथ भोजन करता है, शुक्र, भैंस, भेड़, मछली, गौ का मांस, खली, आलू, ठीक है, साग के साथ मूली, सरसों, लहसुन, करंज, सहीजन, मीठा सहीजन, ठीक है ना, कढ़ी, यूष, गंध तृण, काली, तुलसी, तुलसी, वन तुलसी, गंडीर, काल मालक, पानस, ये सब द्रव्य के नाम दिए हुए अधिक खाता है, उसको मान के चले रक्तपित्त होगा। सूरा, सोबीर, तुषोक, मेरे मेदक, मधुलोक, सुक्त, बेरी बेर, खट्टी बेर आदि को भोजन के बाद अनुपान के रूप में खाता है, ठीक है। विशेषकर चावल के आटे से बनी हुई वस्तु को खाकर ऊपर से सूरा आदि अनुपान करता है। गर्मी से पीड़ित होकर सहसा बार बार अधिक मात्रा में दूध पीता है, ठीक है ना, या रोहिणी का दूध के साथ खाता हो, या सरसों के तेल और छार के साथ बनाया हुआ जंगली कपूत का मांस खाता है। कुल्थी, खली, जामुन और बरहर में से पकाया हुआ बेर के साथ गर्मी से पीड़ित व्यक्ति दूध अधिक पीता हो, उस व्यक्ति में इस प्रकार आचरण करने से पित्त कुपित हो जाता है, साथ ही रक्त भी अपनी उचित मात्रा से अधिक हो जाता है। शरीर में रक्त अधिक मात्रा हो जाने पर कुपित हुआ पित्त सारे शरीर में फैलकर यकृत व प्लीहा से उत्पन्न होने वाले रक्त को बहाने वाले स्रोत जो रक्त के प्रवाह के कारण से भारी हो गए हैं, जिनके मुख को प्राप्त कर रोक देता है, तब वह पित्त रक्त को दूषित कर देता है। इट मीन्स क्या कि हम लोग इतने निदान तो पढ़े, ठीक है, हम लोग ये निदान तो पढ़े। अब निदान का क्या होगा कि निदान इतना सेवन करने के बाद क्या हो जाता है, पित्त को प्रकोपित कर देता है, ठीक है, पित्त को प्रकोपित हो गया। अब पित्त को प्रकोपित कर देने के साथ साथ ये जो निदान सेवन जो होता है वो रक्त का भी मात्रा बढ़ा देता है, ठीक है, अधिक कर देता है। अब रक्त का मात्रा अधिक कर देने के बाद अब क्या हो जाता है कि वो सारे शरीर में वही पित्त का मतलब कि पित्त जो कुपित पित्त है, मतलब कि प्रकोपित पित्त है वो रक्त में फैले जाता है, सारे स्रोतस में फैले जाता है। अब वो क्या करेगा कि स्रोतस के मुख को रोक देगा। अब वो जो पित्त जो होगा, बढ़ा हुआ पित्त, वो रक्त को धीरे धीरे दूषित करना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस प्रकार से रक्तपित्त हो जाएगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं रक्तपित्त, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि निदान, अब हम लोग देखेंगे कि रक्तपित्त का जो निदान था उसको कैसे नंबरिंग के अकॉर्डिंग याद किया जाए। तो पहले हम लोग याद रखेंगे कि मनुष्य जो हो यवक, उदलक, कोदो प्रधान अन्न को खाता हो, ठीक है, ये तो लिखना ही है, ठीक है, यवक, उदलक एंड कोदो प्रधान अन्न को खाता हो, अधिक गर्म एवं तीक्ष्ण अन्न का सेवन करता हो, ठीक है। फिर ये सब दाल को मिक्स करके जैसे सेम, उड़द, कुल्थी की दाल और छाल एक में मिलाकर खाता हो, ठीक है, ये तीसरा हो गया। दही, दही का पानी, मट्ठा, कटवर, खट्टी कांजी के साथ भोजन करता हो, ठीक है, मतलब कि जो छाछ, दही, मट्ठा, दही ये सब के साथ ज़्यादातर सेवन करता हो। फिर ठीक है ना, फिर है शुक्र, भैंस, भेड़, मछली, गौ का मांस, खली, आलू का आदि का सेवन करता हो, ठीक है। फिर छठा में हम लोग देखेंगे कि सूरा, शोबीर, तुषोदक, मेरई, मेदलक, मधुलुक, सोर, ये सब के साथ भोजन के अनुपान के साथ, मतलब कि मदिरा का सेवन, सोबीर का सेवन, तुषोदक का सेवन, मेरई का सेवन, ये सब भोजन के साथ अगर 5-10 नंबर में लिख रहा है, हम इसलिए बता रहे हैं इसको पॉइंट वाइज कि अगर आपको लिखने के लिए आता है रक्तपित्त का निदान तो आप इस को पॉइंट वाइज आप ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर सातवां क्या है कि चावल के आटे के से बनी हुई वस्तुओं को खाता हो, ठीक है। फिर क्या है, गर्मी में हो, गर्मी से पीड़ित व्यक्ति फिर और दूध पीता हो, ठीक है, उसके लिए भी हो जाएगा। तो ये सब 7-8 निदान जो है आप इसमें से छाट के लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है रक्तपित्त की निरुक्ति, तो इसमें क्या कहा गया है रक्तपित्त की निरुक्ति में कि संसर्गो लोहित प्रदूषण लोहित गंध वर्ण अनुबंधनाश्च पित्त लोहित पित्त मित्याश्च छते। इसका मतलब क्या कि बोला जा रहा है कि उस पित्त को संसर्ग के कारण, हाँ, उस पित्त को संसर्ग के कारण, मतलब रक्त और पित्त को, जैसे कि क्या देखे थे कि कैसे इसमें लास्ट में ये देखो यहाँ से यहाँ क्या था, यहाँ से यहाँ बेसिकली क्या था, संप्राप्ति था, कि कैसे हमारा ये हो गया संप्राप्ति आपका, ठीक है।
कि कैसे रक्तपित्त हो रहा है, ठीक है। तो वही बता दे रहे हैं कि जब रक्त बढ़ गया, रक्त के साथ पित्त भी बढ़ रहा है निदान सेवन करने से। अब क्या हुआ कि वो सारे स्रोतस को तो रोक दिया, और सब सारे स्रोतस को रोक देने के बाद जब पित्त बढ़ रहा है तो अब क्या करेगा, वो पूरा रक्त को दूषित करने लग जाता है। तो उसी प्रकार तो वही कह रहा है, पित्त के संसर्ग के कारण, ठीक है, के कारण, रक्त को दूषित करने के कारण, ठीक है, रक्त के साथ गंध और वर्ण को धारण करने के कारण रक्तपित्त कहा जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि रक्त और पित्त का क्या सेम होता है। तो एक तरफ से बता सकते हैं गंध और वर्ण सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को धारण करते हैं जब होता है। तो और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या चीज़ धारण करता है पित्त या रक्त को, ठीक है। तो वो गंध और वर्ण हो सकता है, ठीक है। अब रक्तपित्त के पूर्व रूप पे जाएंगे। तो पूर्व रूप क्या है? अन्न अभिलाषा, ठीक है, ठीक है। तो ये अब देखते हैं, ये रक्तपित्त पूर्व रूप होते हैं जैसे भोजन की इच्छा ना होना, भोजन के बाद गले में दाह पड़ना, भोजन के बाद पक्वावस्था में खटी सुक्त की तरह गंध एवं रस वाला डकार, ठीक है। बमन का बेग, ये ज़्यादा तक पूछता है, सुक्त अम्ल गंध, इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे पॉइंट वाइज लिखेंगे। बवन का बेग बार बार आना, बवन को घृणित होना, स्वर भेद, अंगों में शिथिलता, दाह, मुख से धूम की तरह वाष्प निकलना, मुख से लोह, रक्त, मछली और आम की गंध की तरह गंध निकलना, शरीर के विभिन्न अंग मलमूत्र, स्वेद, लार, शरीर का नाक का मल, मुख एवं कान का मल, नेत्र मल, पीड़िकाओं को रक्त हरा पीला हो जाना, अंगों में वेदना, बार बार स्वप्न में लाल, नीला, पीला, श्याम वर्ण के तेजस्वी प्रकाश वाले वस्तु को देखने, ये सब रक्तपित्त रोग के पूर्व रूप हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखते हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे पॉइंट वाइज हम लोग लिख सकते हैं। इसको पॉइंट वाइज ऐसे लिखेंगे। पहला अन्नाभिलाषा, दूसरा भुक्त अन्न या भुक्त अन्न का विदा, मतलब कि बर्निंग ऑफ कंज्यूम फूड, ठीक है। कंज्यूम्ड फूड जो होगा उसके कारण बर्निंग बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, एक तो सुक्त गंध है, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, एसिडिक स्मेल। और एक क्या है, सुक्ता अम्ल उद्गार, स्मेल भी समझ सकते हैं या इरिडिकेट हो रहा है, ठीक है। यह हो गया। फिर अन्न द्वेष हो गया। फिर अन्न द्वेष के बाद क्या हो जाएगा, हाथ पैरों में जलन, ठीक है। फिर अंग मर्द है। और एक ये याद रखना है कि क्या है कि किसका, लोह, रक्त, मछली और आम का गंध। और सुक्त का तो था ही, मतलब एसिडिक स्मेल तो था ही, ठीक है। ये और स्वप्न में रक्त, नील, पीत, श्याम वर्ण का तेज प्रकाश वाले वस्तुएं दिखेगी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग, और 9 हो ही गया तो 10 कर ही देते हैं कि बमन का बेग, ठीक है, बार बार आना। और एक इम्पोर्टेंट वन याद रख लेना, स्वर भेद, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा, सॉरी, पूर्व रूप, ठीक है। ये हो गया। ये 11 पूर्व रूप याद कर लेने के बाद अब हम लोग चलेंगे, बढ़ेंगे उपद्रव की ओर। तो रक्तपित्त के उपद्रव क्या क्या है। पहला नंबर जाने उपद्रव कहते किसको है, क्यों? क्योंकि ज्वर में तो उपद्रव का नहीं किया था, तो अब पहली बार आ रहा है इधर उपद्रव। तो उपद्रव में हम लोग क्या कहते हैं, उपद्रव उसे कहते हैं जो एक व्याधि होने के बाद दूसरी व्याधि हो पर वह दूसरी व्याधि प्रथम व्याधि की चिकित्सा करने में रुकावट उत्पन्न ना पैदा करता हो,
ठीक है, उसको हम लोग उपद्रव कहेंगे। अब इसमें क्या है, रक्तपित्त के कुल 11 उपद्रव दिए जो कि याद ही रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यू में कुछ ना कुछ एक पूछ ही देता है, जैसे बल की कमी, भोजन में अरुचि, खाए हुए अन्न का ठीक ना पचना, ठीक है ना, श्वास कास, फिर ज्वर, अतिसार, शोथ, शोष, पांडु रोग व स्वरभेद। तो इसको कैसे रटना है, तो इसमें क्या करना है कि पहले तो बल का कमी, हाँ, भोजन में अरुचि होगा तो क्या क्या बल का कमी भी आ जाएगा, खाए हुए अन्न का ठीक से नहीं पचेगा, क्योंकि मन ही इच्छा ही नहीं है भोजन करने का, तो वो अजीर्ण पैदा करेगा ही, वो ठीक से नहीं पचेगा, और अच्छा से भोजन नहीं करोगे तो बल का भी कमी होगा, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ हो गया कि भोजन में अरुचि, फिर बल की कमी, फिर खाया हुआ ठीक का अन्न ना पचना, ठीक है। अब क्या हो गया, एक याद रखना, श्वास कास, ठीक है। अब यहाँ से याद रखो कि ज्वर, अतिसार, शोथ, शोष, पांडु रोग, ठीक है। रक्तपित्त से पहले पूर्व पांडु रोग होता है, तो पांडु रोग भी इसमें याद रखना है, फिर स्वर भेद, ठीक है। तो ऐसे रख सकते हो, नहीं तो ऐसे याद भी कर सकते हो कि ये 3 चीज़ तो हो ही गया, ठीक है। ये 4 5 स्वर कास, उसके बाद ज्वर, अतिसार एक साथ कर सकते हो, शोथ, शोष, उसके बाद पांडु रोग, उसके बाद स्वर भेद। तो क्या क्या हो गया, 3 रिपीट करते हैं साथ में कि भोजन में अरुचि होगा तो बल की कमी हो जाएगा, बल की भोजन में अरुचि होने से क्या होगा, खाया हुआ अन्न भी ठीक से नहीं पचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या था, श्वास कास, फिर ज्वर, अतिसार, फिर शोथ, शोष, फिर पांडु रोग हो जाएगा, फिर पांडु रोग के बाद स्वरभेद। हाँ, और एक चीज़ यहाँ देखो कि स्वरभेद यहाँ पे भी था, और हम लोग 11वां यहाँ स्वर भेद भी देखे थे, ठीक है। तो पूर्व रूप ऐसा भी पूछ सकता है कि रक्तपित्त में कौन सा ऐसा रोग है जिसका पूर्व रूप अब उपद्रव में स्वर भेद आता है, ठीक है ना। नीचे रोगों में दोषों का प्रबल होने पर ही उपद्रव होते हैं, ठीक है। ऊपर गद में पांडु रोग के बाद स्वर भेदस्त ऐसा पाठ कर स्वर भेद को अलग कर आचार्य ने स्पष्ट सूचित किया कि स्वर भेद सभी रक्तपित्त रोग में अवश्य ही रहता है, ठीक है। तो इसमें देखें कि पांडु रोग होने के बाद स्वर भेद का जिक्र किया, ठीक है। अब देखेंगे रक्तपित्त के 2 मार्ग। इतना चीज़ याद रखना कि रक्तपित्त के 2 मार्ग बताए, मतलब 2 गति, ठीक है ना, और 3 भेद, ठीक है ना। ये मत कर देना कि 3 मार्ग भी होते हैं, ठीक है ना, मार्ग 2 ही हैं, ठीक है। अब भेद कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो अब हम लोग याद देखेंगे कि रक्तपित्त रोग के 2 मार्ग है, एक ऊपर से दूसरे नीचे से, ठीक, बात खत्म। वह रक्तपित्त जो क्या है, वह रक्तपित्त जो कफ के संसर्ग से ऊपर जाता हुआ कान, नाक, नेत्र और मुख से निकलता है, अधिक वायु वाले शरीर में वात के संसर्ग से नीचे आकर मलमूत्र और गुदा मार्ग से निकलता है, ठीक है। अधिक कफ और वात प्रधान शरीर में कफ वात के संसर्ग से ऊपर एवं नीचे दोनों मार्ग से वह पहुंचता है, और दोनों मार्ग में पहुंचकर वह शरीर के कहे हुए सभी छिद्रों से निकलता है। इट मीन्स व्हाट, इसमें देखेंगे कि पहला तो 2 मार्ग बता दिया कि एक ऊपर से दूसरा नीचे से, ठीक है, ऊर्ध्व और अधो, ठीक है। लेकिन जो होगा कि कैसे निकलेंगे, तो ऊर्ध्व में क्या करेंगे, ऊर्ध्व मार्ग से जो कफ प्रधान होंगे, कफ दोषों से लेते हुए क्या, हाँ, कफ के संसर्ग से, क्यों, क्योंकि ऐसा होता है कफ पित्त, कफ बात और बीच में पित्त, ठीक है। अब क्या होगा कि ऊर्ध्व से, तो ऊर्ध्व में क्या है, कफ दोष प्रधान होता है, तो उसके साथ रहते हुए जो रक्त निकलेगा ऊर्ध्वगामी, ठीक है। फिर नीचे अधो, ठीक है ना, जो बात दोष से होते हुए अधो मार्ग से निकलेगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ऊर्ध्व छिद्र कितने हैं, तो उधर 7 टोटल 7 छिद्र होते हैं, और अधो में 2 छिद्र होते हैं, ठीक है। अब जो 7 छिद्र ऊपर से निकलेंगे रक्त, उसको ऊर्ध्व रक्तपित्त कहेंगे, अधो जो 2 छिद्र से निकलेंगे, और उभय जो सारे 9 छिद्र से निकलेंगे, ठीक है, उसे उभय कहेंगे। तो यही कहा गया कि जो दोनों मार्ग शरीर में कहे हुए सभी छिद्रों से निकलता, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखेंगे साध्य असाध्यता। तो साध्य असाध्यता में क्या बोला गया कि इन मार्गों में जो रक्तपित्त ऊपर के मार्ग से निकलता है वह साध्य है, क्योंकि बढ़े हुए पित्त को निकालने के लिए, हाँ देखो, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग सारे एक टेबल में कर चुके थे, ठीक है ना, साध्य या असाध्य, ठीक है।
वही चीज़ है, इन मार्गों से जो रक्तपित्त ऊपर के मार्ग से निकलता है वह साध है, क्यों? क्योंकि बढ़े हुए पित्त को निकालने के लिए विरेचन अच्छी औषधि है, ठीक है। और ऊर्ध्व रक्तपित्त की बहुत सी औषधियाँ हैं, ठीक है। पहला नंबर कि हम लोग पित्त को साध्य क्यों कहा गया है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़े ना कि ऊर्ध्व में विरेचन और साध्य है, तो साध्य क्या है? क्यों? क्योंकि पहला नंबर के पित्त को निकालने के लिए, क्योंकि पित्त प्रकोपित है यहाँ पे, तो पित्त निकालने के लिए सबसे बेस्ट कर्म है जो वो विरेचन है, और सबसे ज़्यादा कोई विरेचन द्रव सबसे ज़्यादा है विरेचन द्रव, तो इस कारण दो कारण से हमारा विरेचन होना चाहिए, ठीक है। ऊर्ध्व रक्तपित्त के लिए बेस्ट है। फिर क्या कह रहा है, जो अधोभाग से निकलता है वह रक्तपित्त याप्य है। क्यों याप्य है? क्योंकि वह वमन साध्य है। अब वमन जो होता है वो बहुत कम पित्त को निकाल पाता है, क्योंकि बेस्ट तो विरेचन है पित्त को निकालने के लिए। इसकी और दूसरा क्या है, इसकी औषधियाँ भी बहुत ही कम है। तो दो दो कारण दे रहे हैं, साध्य और साध्यता तो बता रहे हैं, और जो उभय भाग से रक्त जाता है वह रक्त पित्त असाध्य है। जो दोनों मार्ग से निकलता है वो साध्य, क्यों? क्योंकि दोनों मार्ग से रक्त पित्त जाने पर वमन और विरेचन दिया नहीं जा सकता, साथ में दोनों नहीं दे सकते हैं, इसीलिए असाध्य है। और ऐसा कोई औषधि है नहीं जो दोनों मार्क्स को ठीक कर सके, ठीक है। अब क्या है, रक्तपित्त का विपरीत कारण तो पढ़ ही लिया था, अब चिकित्सा सूत्र है, ठीक है ना। तो चिकित्सा सूत्र में हम लोग क्या है कि सावधानी पूर्वक वैद्य को उचित ही शीघ्र ही नाशक दावा अग्नि की तरह, यदि रक्तपित्त रोग आपतित हो जाए तो अत्यधिक इस रोग की शांति का प्रयत्न कैसे करना चाहिए? मात्रा, देश, काल का विचार कर संतर्पण के द्वारा, अपतर्पण के द्वारा करना चाहिए, ठीक है ना। अब कहेगा कि जोड़का रक्तपित्त का विपरीत हेतु तो हम लोग देख लिए कि क्या बोला जाएगा, तो रुद्रकोप बोलेगा। विपरीत कारण क्या है? तो रुद्रकोप। अब क्या है कि संतर्पण और अपतर्पण, ठीक है ना। ये दिया हुआ है कि सबतर्पण और अपतर्पण किस में दिया हुआ है? तो रक्तपित्त में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग किया जाए, मात्रा, देश, काल के अकॉर्डिंग करके सबतर्पण और अपतर्पण के द्वारा चिकित्सा किया जाए। और दूसरा क्या था? मधुर, तिक्त, कषाय और मृदु और शीतल, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या है, तिक्त, कषाय और मधुर, ये तीन सामक रस हैं वमन और विरेचन के लिए। तो यहाँ से ये भी चिकित्सा सूत्र याद हो जाएगा कि भाई तिक्त, मधुर, कषाय तो है ही, ठीक है ना, साथ में क्या क्या एक्स्ट्रा था? मधुर और शीत था, ठीक है। ये हो गया। फिर भोजन के द्वारा बाहरी शरीर पर लेप, परिसेक, अवगा, स्पर्शन वमन द्वारा शीघ्र ही कराना चाहिए, ठीक है। तो ये याद हो गया कि दो, पहले क्या था? संतर्पण, अपतर्पण, फिर ये द्रव्य का अकॉर्डिंग, फिर क्या है कि शरीर, ठीक है। उसके बाद बाहरी शरीर में लेप करवाना चाहिए, परिसेक कराना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अवगा, टब में बैठना चाहिए, परिसेक मतलब स्नान ऊपर से जल गिरा कर करना चाहिए, स्पर्श और वमन द्वारा शीघ्र ही कराना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे असाध्य असाध्यता में कारण। तो वही जो यहाँ दो कारण बताए थे ना, कि पहला क्या कि पित्त के लिए उचित कौन है? पित्त दोष प्रकोपित है, तो पित्त के लिए, हाँ यही देख लेते हैं, पित्त को निकालना है तो पित्त के लिए उचित को क्या सबसे बेस्ट क्या है? विरेचन है, ठीक है, ठीक है। और वमन पित्त को नहीं करने के लिए। अब क्या है कि चलो ठीक है, अब दूसरा क्या है कि विरेचन और वमन का, विरेचन औषधि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अधिक, अब वमन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखे थे सिर्फ मधुर द्रव्य ही दे सकते हैं इसमें वमन के लिए, वमनार्थक द्रव्य मधुर ही हो सकता है। तो वही लिखा, जो ऊर्ध्व मार्ग से निकलता है वह रक्तपित्त साध्य होता है, क्योंकि उसमें विरेचन दिया जाता है, उसकी औषधि बहुत सी है, विरेचन पित्त को विजय करने के लिए उत्तम औषध है। उसमें जो कफ का संबंध है उसके लिए भी विरेचन मध्यम है। ऊर्ध्व रक्त औषधि प्रयोग होती है, इसलिए ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य होता है, ठीक है। अब अधोगृत की याप्यता क्या? क्योंकि भाई वमन के अल्प लाभ करने से, औषधि के अल्प होने से यह निश्चित है कि वमन पित्त को निकालने में उत्तम नहीं होता है। अधोग में बात का संबंध होता है, उसे दूर करने के लिए वमनहीन होता है, इसलिए कषाय एवं तिक्त रस इसमें लाभदायी नहीं होते। इसलिए जो रक्तपित्त है अनुलोम अधोभाग से जाता है और वह याप्य। रक्तपित्त में असाध्य मतलब कि उभय वाले दोनों मार्ग से प्राप्त करने के लिए ऊपर बताया गया, ऊपर का समझाना चाहिए। रक्तपित्त में विरुद्ध मार्ग से दोषों को निकालने का विधान है, किंतु उभय मार्ग रक्तपित्त के लिए विरुद्ध मार्गगामी कोई औषध नहीं है। इस प्रकार से इसकी शांति किसी भी प्रकार नहीं होती है, क्योंकि संश्लिष्ट दोषों में सभी दोषों का जीतने वाला औषध देना ही उचित माना। इस प्रकार मार्ग भेद 3 प्रकार के परिणाम वाला रक्तपित्त कहा गया है, ठीक है।
यहाँ जाके बताया गया है भेद, लेकिन भेद का ऊपर ही जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। असाध्यता में कारण, ठीक है ना। तो असाध्य में क्या क्या, अब क्या है कि भाई जो साध्य रोग भी है वो भी असाध्य हो सकता है। क्यों 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 हो सकता है? तो चिकित्सा चतुष्पाद क्या है? उसके अभाव में, मतलब कि परिचारक, उपकरण, रोगी और वैद्य के दोष और उचित चिकित्सा ना करने से, ठीक है, परिचारक, उपकरण, रोगी और वैद्य के उचित चिकित्सा ना करने पर कोई कोई रोग साध्यता का अतिक्रमण कर जाता है, ठीक है। वह चिकित्सा चतुष्पाद नहीं हो पाएगा। तो अब क्या है कि असाध्य के लक्षण, यह साध्य याप या रक्तपित्त के क्रमशः याप और असाध्य हो जाने के कारण असाध्यता ही होती, इस तरह रक्तपित्त का यह विज्ञान बताया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि भाई असाध्य का क्या क्या लक्षण है, तो देख लेते हैं एक बार। हाँ, रक्तपित्त में जो ये सब असाध्य के लक्षण बता रहे हैं कि पहला नंबर तो असाध्य तो कौन कौन हो जाएगा, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि भाई असाध्य हो गया? तो पहला नंबर क्या है कि दोनों मार्ग से रक्त अगर निकलेगा तो असाध्य हो जाएगा। और कारण भी देख लिए कि भाई असाध्य को क्यों हो सकता है। तो पहला नंबर चतुष्पाद अगर नहीं होंगे तो असाध्य हो जाएगा, साध्य भी असाध्य हो जाएगा, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि भाई रक्तपित्त रोग में गिरने वाला रक्त का वर्ण अगर कृष्ण हो, नील हो या धनुष कलर का हो, ठीक है ना, आकाश में दिखाई पड़ने वाले इंद्रधनुष की तरह लाल, हरा, पीला हो, तो उस रक्त तो असाध्य होगा पहला। फिर दूसरा में कि अगर सफ़ेद कपड़ा पर अगर वह गिर गया और धोने पर नहीं छूट रहा है तो वह रक्तपित्त भी असाध्य हो जाएगा, ठीक है। गिरने वाले रक्त में दुर्गंध अधिक हो, रक्त मात्रा में अधिक गिरता हो, सभी उपद्रव एक साथ हो, बल एवं मांस का क्षय होने पर यदि वह रोग हो जाए तो असाध्य होता है। जिस रक्तपित्त में रोग में पीड़ित मनुष्य सभी दिखाई देने वाले वस्तुओं को, आकाश को, रक्त वर्ण को देखता है तो वह भी रक्तपित्त असाध्य होता है। ऐसे असाध्य रक्तपित्त के रोगी को त्याग देना चाहिए, या रक्तपित्त के रोगी को पथ्य आहार वाहार की सुविधा प्रदान कर रोगों का यापन करना चाहिए। साध्य रक्तपित्त की चिकित्सा सावधानी पूर्वक सिद्ध अनुभूत और औषध से करनी चाहिए। इट मीन्स तो समझ ही गए होंगे कि भाई कि दो बता रहा है कि भाई अगर कृष्ण वर्ण, नील वर्ण और धनुष वर्ण का अगर गिर रहा है रक्त, ठीक है, तो असाध्य समझना चाहिए। दूसरा, अगर सफ़ेद कपड़ा में रंग डाले अगर नहीं छूट रहा है तो असाध्य समझना है। दुर्गंध रक्त गिर रहा हो, रक्त का मात्रा अधिक हो और सारे उपद्रव युक्त हो, ठीक है ना, ये 5 हो गए। एक तो पहला नंबर क्या हो गया वर्ण का, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि सफ़ेद कपड़ा पर, ठीक है ना। फिर तीसरा वाला क्या है कि दुर्गंध हो, ठीक है ना। चौथा क्या है अधिक मात्रा में हो। फिर पांचवा क्या है सभी उपद्रव एक साथ हो, ठीक है, बल का क्षय करता हो, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद और असाध्य वाले रोगी को छोड़ देना चाहिए, साध्य वाले रोगी को अपत्य आहार विहार के साथ देना चाहिए और साध्य वाले को सभी सिद्ध अनुभूत औषध से करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा रक्तपित्त निदान खत्म होता है, जो कि निदान का अध्याय 2 है। तो इस प्रकार से खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग तीसरे अध्याय जो कि है गुल्म निदान, वो भी शॉर्ट में है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।